ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 12 के सब्जेक्ट मैथ्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मैंने आपको करा दी। इंट्रोडक्शन के अलावा इस तरह से मैंने आपको एक फॉर्मूला शीट भी प्रोवाइड की पीडीएफ में। अगर नहीं डाउनलोड की है तो इसका लिंक दोबारा से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। इसको डाउनलोड कर लेना क्योंकि इसी के फॉर्मूलों का यूज किया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइजेज को सोल्व करने के लिए या फिर उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो आपके एग्जाम में आएंगे। जो भी हमारा ये चैप्टर नंबर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इंट्रोडक्शन देख लेना है। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। इंट्रोडक्शन बनाया जा चुका है तो इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2.1। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। आसान आसान क्वेश्चन लगेंगे लेकिन कर लेना है इनको, ये हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से सोल्व, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद जो भी हमारी एक्सरसाइज 2.1 है, देखो गाइस इंट्रोडक्शन देख लेना है। एक्सरसाइज 2.1 इस वाली वीडियो में हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 होगी, उसकी अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। मिसलिनियस एक्सरसाइज जो भी होगी चैप्टर नंबर 2 की, उस पर अलग से वीडियो बना दी जाएगी। सभी वीडियोस इकट्ठा करके एक प्लेलिस्ट में अरेंज करेंगे और लिंक मिल जाएगा आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत जरूरी यहां पर आपके लिए हो जाता है। जो भी हमारी एक्सरसाइज 2.1 है इसको शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है साइन इनवर्स, उसके बाद -1/2 आ जाता है। मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, जो भी फॉर्मूला शीट है उसमें भी है, इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी। अगर मुझे इस तरह से दिया हो साइन इनवर्स और मेरे पास यहां पर माइनस में एक्स आ जाए तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? माइनस में यहां पर हमारे पास साइन इनवर्स आ जाता है और एक्स यहां पर आ जाता है। यानी कि एक्स जो भी हमारा यहां पर एंगल होगा ना, उस एंगल को हमें किसी भी तरह से पॉजिटिव करना है। उसके लिए आपको 6 आइडेंटिटीज बताई गई थी, इंट्रोडक्शन में भी है, फॉर्मूला शीट में भी है। तो आपको इंट्रोडक्शन देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इस आइडेंटिटी का यूज कई बार किया जाएगा। तो जो भी हमारा यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो मैं यहां पर सबसे पहले क्या करूंगा? मुझे यहां पर सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा? कि जो भी मुझे यहां पर फंक्शन दिया गया है वो y के इक्वल है, यानी कि y इक्वल्स टू में मेरे पास आ जाएगा यहां पर साइन इनवर्स, और उसके बाद जो मेरे पास वैल्यू है -1/2 यहां पर आ जाएगी। अब जो भी मेरा यहां पर फंक्शन है, ध्यान से देखना है आपने, जो भी मेरे पास यहां पर ये वैल्यू है, अगर मुझे यहां पर वैल्यू नेगेटिव मिल जाती है तो मुझे इसको प्लस में करना पड़ेगा। आइडेंटिटी तुम्हें बता दी गई है तो वो आइडेंटिटी इस पर अप्लाई करेंगे। माइनस में आ जाएगा मेरे पास यहां पर साइन इनवर्स, और उसके बाद एंगल जो मेरा है ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 1/2 यहां पर आ जाएगा। इसके बाद माइनस में मैं यहां पर लिख दूंगा साइन इनवर्स। आपको देखना है 1/2 कहां पर मिलेगा? ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइंस वाले पार्ट में, साइन वाले पार्ट में, साइंस नहीं साइन वाले पार्ट में। तो साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती है? आप कहोगे कि ये 30 डिग्री पर होती है, लेकिन 30 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिखते हैं? लिखते हैं π/6। तो जो भी 1/2 है उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? साइन π/6 यहां पर मैं लिख सकता हूं, ठीक है, ये आसानी से लिखा जा सकता है। अब आप देखो साइन इनवर्स है, साइन है, इसको हम कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? -π/6 हमारे पास यहां पर आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारा यहां पर आंसर। इतना ही आसान है। आप एक सवाल यहां पर कर सकते हो कि साइन इनवर्स से साइन कैसे कैंसिल हुआ। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो यहां पर समझा देते हैं। देखो रफली एक साइड में साइन इनवर्स लिख लिया, मल्टीप्लाई में मैं अगर करता हूं साइन को, साइन इनवर्स और साइन को मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन इनवर्स क्या होता है? 1 में साइन हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ये वाला जो साइन है वो एज इट इज आ जाएगा, नीचे साइन ऊपर साइन, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये हो जाता है सोल्व। आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई है वो भी मैंने आपको यहां पर बता दी है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जो भी हमारी ये एक्सरसाइज है इसके अंदर। कुछ थोड़े से डिफिकल्ट भी आएंगे लेकिन वो भी आसानी से ही सोल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कितना आसान लगेगा ये क्वेश्चन, देखना एक बार। इसमें दिया गया है कोस इनवर्स √3/2। बस आपको ये पता होना चाहिए √3/2 कोस की टर्म्स में वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो यहां पर आपको सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन में वही काम करना पड़ेगा, आपको लेट कर लेना है कि y इक्वल्स टू में हमारे पास ये क्या है? कोस इनवर्स है, उसके बाद हमारे पास √3/2 है। हमारे पास ये एंगल पॉजिटिव है तो इसको डायरेक्ट सोल्व किया जाएगा। डायरेक्ट सोल्व करने में हमारे पास क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स आ जाएगा। √3/2 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखेंगे तो पता चलेगा कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है, और 30 डिग्री को क्या लिखा जाता है? π/6 लिखा जाता है रेडियन में। तो √3/2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? कोस π/6 यहां पर मैं लिख सकता हूं। आप देखो कोस इनवर्स है, कोस है, कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/6 आ जाएगी। जो बच्चे कहते हैं कि भैया 12th क्लास तो बहुत डिफिकल्ट है, देखो तुम्हें लगता है ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आंसर हमारा यहां पर ये
आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 करना है, आ जाओ अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है। तो कोसेक इनवर्स की यहां पर हमें 2 दिया गया है, तो मैं यहां पर लिखूंगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करूंगा, लेट कर लूंगा कि जो भी मेरा y है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो भी मुझे यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है, दिया क्या गया है, कोसेक इनवर्स, और यहां पर मेरे पास आ जाता है 2। अब मुझे यहां पर देखना है कि जो भी मेरे पास कोसेक इनवर्स है वो तो एज इट इज आ जाए। जो हमारा 2 है, कोसेक की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखो 2 कब आती है, कौन से पर आती है, आप कहोगे ये आ जाती है भैया कोसेक कितने पर, 30 डिग्री, यानी कि π/6 पर आ जाती है। मैं डिग्री भी बोलता हूं और रेडियन में भी लिखता हूं, दोनों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, कोसेक है, कोसेक इनवर्स है, इनवर्स से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, फिर से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, π/6 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमने यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट किया। चलो 4 के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है टेन इनवर्स माइनस में √3 आ जाता है। भाई ये माइनस में नहीं होना चाहिए, इसको हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव करने के लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, मुझे दिया किस तरह से गया है कि भैया जो भी टेन इनवर्स है उसके बाद मुझे यहां पर x दे दिया गया है। x नहीं मैं कहूंगा, ये क्या दिया गया है, मुझे माइनस का x दिया गया है। मुझे इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव करने के लिए फॉर्मूला आइडेंटिटी अप्लाई की जाएगी, तो ये हो जाती है माइनस में 10 और उसके बाद हमारे पास ये हो जाता है x। यानी कि यहां पर जो माइनस का साइन है वो 10 से पहले निकल कर आ जाता है। ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो मैं लेट कर लेता हूं, y इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स और जो भी मेरे पास माइनस में √3 है ये आ जाएगा। सिंपल, जो भी हमारे पास फंक्शन दिया गया था y के इक्वल उसको हमने लेट कर लिया। अब यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई की जाएगी। टेन इनवर्स माइनस √3 दिया गया है, माइनस x है, आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा तो माइनस में क्या हो जाएगा मेरे पास है, टेन इनवर्स हो जाएगा और √3 कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब सवाल ये आएगा √3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, उससे पहले मेरे पास माइनस में जो भी यहां पर आता है मेरे पास टेन इनवर्स, ये एज इट इज लिख देना है। जो भी √3 है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 10 π/3 की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। 10 इनवर्स से 10 को कैंसिल कर देंगे तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस साइन का ध्यान रखना है, और मेरे पास जो बचा है वो क्या है, π/3। इस तरह से मेरे पास जो भी क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर आ जाता है। ये आइडेंटिटी हमने इस्तेमाल की, आंसर हमारा आ गया। इससे अगला क्वेश्चन अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 आया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, एंगल कैसे दिया गया है, माइनस में दिया गया है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है भाई, कोस इनवर्स है। कोस इनवर्स के लिए जो आइडेंटिटी है वो मैंने आपको बताई थी, क्या होती है भैया, अगर मुझे दे दिया जाए कोस इनवर्स उसके बाद माइनस में अगर मुझे x दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं होगा माइनस में कोस कर दो ना, आइडेंटिटी अलग होती है इसके लिए। ये हो जाएगी मेरे पास पाई माइनस में, उसके बाद मेरे पास यहां पर आ जाता है कोस एक्स। इस तरह से मेरे पास ये आइडेंटिटी बनती है, ठीक है। सिंपल आइडेंटिटी यहां पर मैंने आपको बता दी। तो सॉल्यूशन पर आएंगे। सॉल्यूशन में मुझे क्या करना होगा, जो भी मुझे ये फंक्शन दिया गया है लेट करना है कि ये वाला फंक्शन मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर क्या हो जाता है, कोस इनवर्स, और उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है, -1/2 आ जाता है। आप ये सोचो कोस की वैल्यू 1/2 कौन से डिग्री एंगल पर होती है, आपको पता होगा ये वैल्यू कितने पर होती है, 60 डिग्री पर होती है। तो यहां पर हमें पता चलेगा 60 डिग्री को कैसे लिखेंगे वो भी बात करेंगे। तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा। जो भी ये आइडेंटिटी है ना ये अप्लाई करूंगा। तो आइडेंटिटी में मुझे क्या करना होगा, पाई आ जाएगा, माइनस में मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, कोस, उसके बाद इनवर्स, कोस का इनवर्स कर देंगे 1/2, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जैसे ही मैं पाई में से सब्ट्रैक्ट करूंगा जो भी x है वो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है भाई, पाई आ जाएगा, माइनस में मेरे पास जो भी कोस इनवर्स है वो आ जाएगा। 1/2 कब होता है, कोस की वैल्यू कब होती है, ये होता है कोस π/3 पर, ठीक है, कोस π/3 पर होता है। बस इसको हमें सोल्व कर लेना है। तो पाई माइनस में कोस इनवर्स से कोस को कैंसिल कर देंगे, यहां पर आ जाएगा मेरे पास π/3। अभी इसको भी सोल्व करना है, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। पाई में से जो भी हमारा π/3 है इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं 3 एलसीएम ले लेता हूं, 3 को इस तरह से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2π, माइनस में आ जाएगा मेरे पास, सॉरी 3π आएगा, गलत हो गया भाई, मेरे से भी गलत हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 3π माइनस में पाई। कई बार क्या होता है कि स्टेप है ना स्किप कर देता हूं मैं, डायरेक्ट आंसर पर आने की कोशिश हो जाती है, इसीलिए 2π मैंने लिख दिया था। तो 3π माइनस पाई, अब मेरा यहां पर क्या आएगा, 2π आएगा और अपॉन में मेरे पास आ जाएगा 3। ये हो जाएगा हमारा यहां पर फाइनल आंसर। जो भी क्वेश्चन नंबर 5 है इसका सॉल्यूशन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आ जाओ अगले पेज पर।
जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है इसमें 10 दिया गया है, -1 दिया गया है। फिर से आइडेंटिटी बता देता हूं, इसी वीडियो में मैंने बताया था जो भी हमारा 10 इनवर्स दिया गया हो, माइनस में x अगर दे दिया जाए तो वो क्या हो जाता है 10, यहां पर माइनस का साइन लगेगा, ठीक है, छोटा सा माइनस का साइन मैंने लगा दिया है और उसके बाद मेरे पास x ये पॉजिटिव हो जाता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, तुम कहोगे ये वाली आइडेंटिटी लगा दो, नहीं मैं कहूंगा कि मैं लेट करूंगा सबसे पहले कि जो भी मेरा फंक्शन है y इक्वल्स टू में जो भी 10 इनवर्स यहां पर है वो हो जाएगा और उसके बाद -1 यहां पर आ जाएगा। पहला स्टेप हुआ। अब दूसरे स्टेप में आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो माइनस में मेरे पास 10 यहां पर हो जाएगा इनवर्स और जो भी मेरे पास यहां पर 1 है ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आइडेंटिटी अप्लाई हो गई है। अगले वाले स्टेप में माइनस में मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स आ जाएगा। मुझे बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा भाई, 10 जो होता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 1 वैल्यू कब होती है, कौन से एंगल पर होती है यार, इसके लिए तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा कि 45 डिग्री पर होती है। तो 45 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं, जो भी मेरे पास यहां पर 10 45 डिग्री आएगा, 45 डिग्री को कैसे लिखेंगे, π/4 यहां पर लिख दिया जाएगा। 10 इनवर्स 10 कैंसिल कर सकते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। जब मैं क्लास 12th में था ना तो मैं गलतियां करता था और गलतियां क्या होती थी कि π/4 तो मुझे दिखाई देता था, माइनस का साइन दिखाई नहीं देता था, लेकिन तुम्हारी आंखें खुली रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो 1 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर में भी दे दिया जाता है इस तरह से क्वेश्चन, 3 नंबर में भी दे दिया जाता है, लेकिन वो इस तरह से अकेली वैल्यू नहीं आती है, ठीक है। तो आपको आंखें खुली रखनी है, माइनस वाला साइन जो भी होगा यहां पर उसका ध्यान भी रखना है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 करना है, आ जाओ अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आएगा। तो इसमें दिया गया है सेक इनवर्स 2/√3, अगर प्लस में है तो डायरेक्ट इसको सोल्व किया जाएगा। तो सॉल्यूशन में पहला स्टेप हमारा वही रहेगा, मैं लेट कर लूंगा। मेरे पास y इक्वल्स टू में क्या आ जाता है, ये सेक इनवर्स आ जाता है। उसके बाद मेरे पास आ जाता है 2/√3, ये मेरे पास वैल्यू आती है, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप मेरा क्या होगा कि जो भी सेक इनवर्स है वो तो मैंने कर लिया, जो भी 2/√3 है यार, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होता है ना उसमें साइन कोस और टेन की वैल्यूज इजीली याद हो जाती हैं, लेकिन सेक वाली वैल्यू मुझे नहीं पता है क्या है। भैया मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री टेबल ने देखेंगे ना तो सेक 30 डिग्री एंगल पर बनेगा 2/√3, या फिर हम इसको रेडियन में बोल लेंगे तो सेक π/6 हो जाएगा। आसान है, सब कुछ आवे मैंने। पक्का π/6 होती है, पक्का है ना, ठीक है। अगर पक्का है तो भाई पुट कर लेते हैं, इसने कहा है तो भाई होगा ही, एक्सपर्ट है ये मैथ में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर सेक, उसके बाद आ जाएगा मेरे पास π/6 है, सेक π/6 यानी कि 30 डिग्री। तो इनवर्स से इनवर्स मतलब सेक से इनवर्स कैंसिल कर देंगे तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6 आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। इस तरह से एक एक मिनट में हम हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इसे एक्सरसाइज के। सो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया गया है कोट इनवर्स √3, तो फटाफट से इसको भी सोल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरे पास यहां पर कोट इनवर्स दिया गया है मैं लेट कर लेता हूं। ये मेरा क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू में यहां पर आ जाएगा कोट इनवर्स, उसके बाद आ जाता है यहां पर √3। अगर ये प्लस में दिया गया है तो आइडेंटिटी का कोई मतलब ही नहीं है। जो भी हमारे पास यहां पर ये वैल्यू है इसको सोल्व करेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, कोट इनवर्स आ जाएगा। √3 कितने पर होता है, जो भी हमारा यहां पर कोट है वो आ जाएगा और मेरे पास आ जाएगा π/6। तो कोट से कोट को कैंसिल करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6 यहां पर आ जाएगी। इस तरह से मेरे पास जो भी क्वेश्चन नंबर 8 है ये हो जाएगा इसका आंसर। तू कौन है भाई, 12th क्लास में है क्या, बाहर निकल, फिर 12th क्लास में नहीं है तो चल। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आ जाता है। इसमें दिया गया है कोस इनवर्स -1/2। अगर माइनस में यहां पर हमारे पास वैल्यू आती है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरे पास कोस इनवर्स दिया गया है उसके बाद मेरे पास माइनस में x दिया गया है, इसको मुझे पॉजिटिव करना होगा। पॉजिटिव करने के लिए इसको पाई माइनस में कोस इनवर्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके x हमारा पॉजिटिव होगा। आइडेंटिटी इस पर अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले लेट करना पड़ेगा भाई सॉल्यूशन में। तो मैं यहां पर सॉल्यूशन में क्या करूंगा, लेट कर लेता हूं कि जो भी मेरे पास यहां पर y इक्वल्स टू में है कोस इनवर्स, और जो भी मेरे पास यहां पर -1 बाय क्या है √2 दिया गया है, ठीक है। तो 1/√2 दिया गया है, ये मैंने लेट कर लिया, y के इक्वल होगा। अब यहां पर सबसे पहला काम क्या करना होगा, मुझे आइडेंटिटी अप्लाई करनी होगी। आइडेंटिटी तुम्हें पता है ना, तो आ जाएगा यहां पर पाई माइनस में मेरे पास आ जाएगा यहां पर कोस इनवर्स। अगर मैंने यहां पर पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो भी वैल्यू है वो कैसे हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, यानी कि माइनस में 1 में जो √2 था, डिस्ट्रैक्ट हो गया हूं मैं बच्चे के आने से, तो यहां पर आ गया मेरे पास 1/√2। इस तरह से मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा भाई, पाई माइनस में कोस इनवर्स 1/√2, वैल्यू कब होती है कोस की, 45 डिग्री पर होती है, यानी कि π/4 पर होती है। तो ये आ जाएगा मेरे पास यहां पर कोस इनवर्स, और ये वैल्यू किस कब होती है, कोस
45 यानी कि पाई बाई 4 पर ये वैल्यू होती है। ठीक है, ये पाई बाई 4 पर वैल्यू हो जाती है। कोस इनवर्स से कोस इनवर्स को कैंसिल कर देंगे तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई माइनस में पाई बाई 4 यहां पर आ जाएगा। पाई में से पाई बाई 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास 4 का एलसीएम मुझे लेना पड़ेगा। 4 का मैं एलसीएम ले लेता हूं। 4 यहां पर मेरे पास पाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 पाई माइनस में पाई हो जाएगा तो यह आ जाएगा मेरे पास 3 पाई बाई 4। इस तरह से मेरे पास जो भी ये क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आ जाओ अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, देख रहे हो कितना फास्ट हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 हमें यहां पर दे दिया जाता है। तो माइनस रूट 2 अगर मुझे दिया गया है तो मैं क्या लिखूंगा, कोसेक इनवर्स यहां पर मेरे पास माइनस में एक्स आ जाता है तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस में कोसेक हो जाएगा और उसके बाद जो भी मेरा एक्स है वो पॉजिटिव हो जाएगा। जस्ट मुझे यहां पर माइनस साइन लगा देना है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करना होगा, मैं यहां पर सोल्यूशन में आ जाऊंगा। मुझे करना है भैया लेट वाई इक्वल्स टू में मेरे पास आ जाता है यहां पर कोसेक इनवर्स और उसके बाद मेरे पास यहां पर माइनस में रूट 2 आ जाता है। रूट 2 की वैल्यू कब होती है, वैसे कोसेक 45 डिग्री पर होती है आई थिंक। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, कोसेक आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहां पर मतलब मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, तो कोसेक क्यों आएगा भाई, कोसेक नहीं आएगा, हमारे पास आएगा माइनस में यहां पर कोसेक इनवर्स और उसके बाद मेरे पास जो भी रूट 2 है वो एज इट इज आ जाएगा। अब मुझे यहां पर क्या करना है, माइनस में मेरे पास कोसेक इनवर्स आ जाता है और रूट 2 कोसेक 45 डिग्री पर होती है आई थिंक। ठीक है, करेक्ट करना, अगर मैं सही हूं तो कमेंट करके मुझे बता देना है। तो ये आ जाएगा मेरे पास यहां पर कोसेक 45 डिग्री यानी कि पाई बाई 4 मेरे पास आ जाएगा। कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल कर दूंगा। फिर से इस माइनस वाले साइन का ध्यान रखना है। माइनस में यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इस तरह से आंसर। इस आइडेंटिटी का हमने यूज किया और आंसर हमारे पास आ गया। तुम्हें लगेगा कि इतने इतने आसान आसान क्वेश्चन हैं। अब इन्हीं क्वेश्चंस जो भी अब तक हमने किए हैं अगर हम कंबाइन कर दें, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, उनको कंबाइन कर दें तो किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, उसके लिए चलना होगा हमें अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ने से पहले अनअकैडमी का बैच है विजेता बैच। ये फुल सिलेबस बैच है क्लास 12th साइंस स्ट्रीम के लिए। क्लास 12th साइंस स्ट्रीम बहुत डिफिकल्ट होती है, हर एक सब्जेक्ट में महारत आपको हासिल करनी पड़ेगी। एक अच्छा कॉलेज तभी जाकर मिलेगा, तब ज्यादा स्कोर आपका हो पाएगा। तो जो भी ये विजेता बैच है इसमें पूरा का पूरा सिलेबस तो आपको कवर कराया ही जाएगा। क्लास 12th साइंस स्ट्रीम के लिए सिलेबस कवर कराने के साथ साथ जो भी आपकी एग्जाम की तैयारी है वो भी अच्छी तरह से करा दी जाएगी। इसमें जो भी एजुकेटर्स हैं वो आप सभी के सामने हैं। ये एजुकेटर्स आपके लिए रहेंगे क्लास 12th के लिए। तो इस बैच में एनरोल कर लेना। ये आप सवाल करोगे कि भैया आप नहीं हो बैच में, तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन ये टीचर बेस्ट है अब अपने सब्जेक्ट में। भाई मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है इनको, ठीक है, क्लास 12th का। तो एनरोल कर लेना है, लिंक मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने आता है और 11 में देखो tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस 1/2 sin इनवर्स माइनस 1/2 यहां पर हमें दिया गया है। तो हमें इसमें हर एक को अलग से सोल्व करने की जरूरत नहीं है, कंबाइन करके ही इसको हम सोल्व कर लेंगे। मैं यहां पर लिखता हूं डायरेक्ट जो भी मेरे पास ये दिया गया है ना, एक बार इसको साफ साफ लिख लेते हैं क्योंकि हो सकता है आप फ्रैक्शन देखकर कंफ्यूज हो जाओ। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जस्ट मुझे यहां पर क्या दिया गया है, tan इनवर्स मुझे यहां पर दे दिया गया है 1, उसके बाद में मुझे यहां पर दे दिया गया है कोस इनवर्स और उसके बाद यहां पर माइनस 1/2 इस तरह से मुझे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद प्लस में मेरे पास यहां पर आ जाता है साइन इनवर्स मेरे पास आ जाएगा और यहां पर मेरे पास आ जाएगा माइनस 1/2। इस तरह से मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं इसको सोल्व कैसे करूंगा। तो देखो सोल्व करने का बड़ा सिंपल सा फंडा है। आपको पता है ना tan की जो वैल्यू है वो 1 कब होती है, tan 45 डिग्री पर होती है, यानी कि पाई बाई 4 पर होती है। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स आ जाएगा और जो भी मेरे पास यहां पर 1 है उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, tan पाई बाई 4 यहां पर मैं लिख सकता हूं। ठीक है, ये मैंने tan पाई बाई 4 कर दिया। लेकिन अगर इन दोनों को मैं देखता हूं तो इन पे मुझे पहले आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। जो भी यहां पर हमें वैल्यू दी गई है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। कोस को अगर मैं पॉजिटिव करने जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इस पर आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगी, पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पाई माइनस में मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स, उसके बाद मेरे पास जो भी 1/2 है ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं साइन की बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहां पर माइनस का। ठीक है, माइनस का यहां पर क्या हो जाएगा, मेरे पास साइन हो जाएगा और जो भी इनवर्स है वो तो रहेगा ही रहेगा। ये वैल्यू माइनस साइन मैंने कर दिया तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, 1/2 जो है वो पॉजिटिव यहां पर हो जाती है। ठीक है, इतना काम हमने किया। अब जो भी हमारे पास सबसे पहले है इसमें 10 में से 10 को सब्ट्रैक्ट मतलब काट दूंगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो इनको कैंसिल करने पर मेरे पास क्या बचेगा, यहां पर मेरे पास आ जाएगा पाई बाई 4। इसके बाद वाली वैल्यू जो मेरे पास आएगी प्लस में मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है
पाई ये वाला आ गया। अब मेरे पास यहां पर जो वैल्यू है माइनस में मेरे पास क्या आ जाता है, कोस इनवर्स आ जाता है। 1/2 कोस की वैल्यू कब होती है, π/3 पर होती है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कोस π/3 मेरे पास आ जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस माइनस आ जाएगा मेरे पास, यहां पर आ जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स, और 1/2 साइन की वैल्यू कब होती है, π/6 पर होती है, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन π/6 यहां पर आ जाएगा। ध्यान से देखोगे, कोस इनवर्स से कोस को कैंसिल कर देंगे, साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर देंगे, मेरे पास जो भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी पाई में बचेंगी। जैसे मेरे पास यहां पर पहली वाली टर्म है π/4 आ जाएगा, प्लस में मेरे पास यहां पर पाई आ जाएगा, उसके बाद π/3 माइनस का π/3 है तो माइनस में यहां पर मेरे पास आ जाएगा π/3, उसके बाद माइनस में मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर π/6 यहां पर आ जाता है। अब अगर मुझे इसको सोल्व करना है, इनको अगर मुझे सोल्व करना है, तो डिनोमिनेटर 4, 3 और 6 आप एक साइड में आप इस तरह से लिख सकते हो, 4, 3 और 6 इन सभी का एलसीएम आपने ले लेना है। एलसीएम कितना मिलेगा, 12 यहां पर आपको एलसीएम मिल जाएगा। 12 जो भी आपका एलसीएम आएगा उसके बाद आपको डिसाइड करना है ऊपर वैल्यूज क्या आएंगी। 12 4 के टेबल में 12 कितने पर आता है, 3 टाइम्स पर आता है, तो यानी कि यहां पर आ जाएगा मेरे पास 3 पाई। पाई के टेबल में जो भी मतलब पाई के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 होता है, 1 के टेबल में 12 कितने पर आता है भाई, 12 टाइम्स पर आएगा, तो 12 पाई यहां पर आ जाएगा। 3 के टेबल में 12 कितने पर आता है, 4 टाइम्स पर, यानी कि यहां पर मेरे पास 4 पाई आ जाएगा। 6 के टेबल में 12 कितने पर आता है, 2 टाइम्स पर, तो माइनस में 2 पाई यहां पर आ जाएगा। कोई बड़ा तीर नहीं चलाया गया है यहां पर, जस्ट एलसीएम जो होता है वो लिया गया है। ठीक है, जब मैं एलसीएम ले लूंगा तो इस वाले स्टेप को यहां पर सोल्व करने आऊंगा। डिनोमिनेटर जो मेरे पास यहां पर है उसमें तो 12 मेरे पास आ ही जाएगा, ऊपर वैल्यू क्या आएगी इस चीज को डिसाइड कर लेते हैं। 12 है, 3 है, ऐड कर देंगे 15 हो गया, 15 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाएगा, 4 को सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास क्या हो जाएगा, 15 में से किया है 11, फिर 2 को भी सब्ट्रैक्ट करना है तो 9, मुझे यहां पर कितना मिल जाएगा, 9 पाई मुझे मिल जाएगा। क्या ये हमारा आंसर होगा, नहीं भाई, आंसर कैसे हो जाएगा, 3 के टेबल में 9 भी आता है 12 भी आता है, तो हम कैंसिल करेंगे ना इसको, तो हमारा आंसर क्या होगा, यहां पर 3 3 जा 3 4 जा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 3/4 यहां पर आ जाएगा। और जो पाई है उसको भी याद करके 3 के साथ में हमें लिख देना है, तो 3 π/4 इस तरह से मेरे पास जो भी ये प्रॉब्लम दी गई थी, कंबाइन कर करके दे दिए गए थे, उसको हम सोल्व करके आंसर फाइंड कर लेंगे। टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट कॉन्सेप्ट जो बताया गया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक, उसी तरह से इसको आपने सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में भी हम यहां पर सीधा सीधा सोल्व कर देंगे इसको। कोस इनवर्स 1/2 दिया गया है, एक बार लिख लेते हैं चलो। तो कोस इनवर्स मेरे पास यहां पर आ जाता है 1/2, इसके बाद प्लस में मेरे पास जो 2 है वो आ जाएगा, साइन इनवर्स दिया गया है यहां पर, और फिर से मेरे पास आ जाता है 1/2। मुझे इसको सोल्व करना है, अगर मेरे पास ये प्लस में दिए गए हैं तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पर होता है थिंक ये, तो 60 डिग्री पर अगर ये होगा तो कोस 60 डिग्री यानी कि यहां पर आ जाएगा मेरे पास π/3, इसके बाद प्लस में मेरे पास यहां पर आ जाएगा 2, साइन इनवर्स लिख लेते हैं एज इट इज, उसके बाद मेरे पास क्या है 1/2, ये कब होता है 30 डिग्री पर, यानी कि यहां पर आ जाएगा मेरे पास 30 डिग्री को लिख दूंगा मैं π/6, इस तरह से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। कोस इनवर्स से कोस इनवर्स को कैंसिल करेंगे, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स को कैंसिल करेंगे, अब मेरे पास यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, π/3 आ जाएगी। उसके बाद प्लस का साइन लगा करके इस वाले 2 को याद से लिख लेना है, मल्टीप्लाई में 2 के साथ ये जो π/6 है ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा, तो मैं π/6 से इस तरह से लिख देता हूं। 2 से 6 को कैंसिल कर देंगे, 3 टाइम्स पर मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएंगी, π/3 यहां पर मेरे पास आ जाएगा, प्लस में यहां पर भी मेरे पास आ जाएगा π/3। अगर मैं π/3 में π/3 को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2π/3, ये हो जाएगा हमारे पास जो भी क्वेश्चन नंबर 12 है उसके लिए हमारा आंसर। सारे के सारे आंसर आप बुक में चेक कर सकते हो, इसी तरह से आपको आंसर दिए होंगे। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, नहीं, अभी 2 एमसीक्यूज भी बचते हैं, उनके लिए आ जाओ अगले पेज पर। जो भी हमारे सामने यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 आता है, इसके लिए ऑप्शंस इस तरफ दिए गए हैं। इन ऑप्शंस पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, जो भी हमारे पास यहां पर क्लोज इंटरवल होते हैं उनके लिए स्क्वायर वाले ब्रैकेट का यूज किया जाता है। क्लोज इंटरवल का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, जो भी हमारे ये क्लोज इंटरवल हैं इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो ये इनइक्वलिटी वाला साइन है इसमें हमारे पास इक्वल का साइन भी इंक्लूड होगा, ठीक है, ये वाला साइन हमारे पास होता है। अगर हम कहीं पर, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, ये क्लोज इंटरवल होता है, ठीक है। अगर हमारे पास ओपन इंटरवल यानी कि राउंड
ब्रैकेट का यूज किया जाता है तो उसमें लेस देन और ग्रेटर देन जो भी है ये वाले साइन यूज किए जाते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। राउंड वाले ब्रैकेट के लिए ये साइन होते हैं और स्क्वायर वाले ब्रैकेट के लिए हमारे पास ये साइन होते हैं। तो जो भी हमारे पास यहां पर दिया गया है साइन इनवर्स x इक्वल्स टू में y, तो जो भी मेरे पास साइन होता है, ठीक है, ये मेरे पास क्या दिया गया है, साइन इनवर्स x मुझे दिया गया है। अगर आपने टेबल देखा होगा, जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको टेबल कराया गया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज का, प्रिंसिपल वैल्यूज फंक्शन का, मतलब प्रिंसिपल वैल्यूज का, तो उसमें साइन इनवर्स के लिए वैल्यू क्या दी गई थी, वैल्यू थी π/2, ठीक है, π/2 से π/2 होती है, ठीक है, π/2 से π/2। अब एक इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, अगर मैं इसको डिग्री में चेंज करूं तो π/2 का मतलब क्या होता है भाई, 90 डिग्री, माइनस में 90 डिग्री से 90 डिग्री तक वैल्यू होती है। और क्लोज इंटरवल भी आपके लिए लगाया गया था। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, जो भी मेरे पास वैल्यू होगी उसमें साइन कौन सा लगेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इस जो भी मेरे पास ये वैल्यू आती है मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस मेरे पास आ जाता है π/2, उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, जो भी मेरे पास यहां पर वैल्यू होगी y, ठीक है, मेरे पास फंक्शन क्या है, y फंक्शन है ना, फंक्शन जो है वो y के इक्वल है, तो y यहां पर आएगा। उसके बाद कहां तक ये वैल्यू होती है, π/2 तक होती है। अगर यहां पर क्लोज इंटरवल लगाया गया है, स्क्वायर वाले ब्रैकेट का यूज किया गया है, तो उसके लिए हमें कौन से साइन यूज करने हैं, समझ में आई थिंक आपको आ गए होंगे, ठीक है। इस तरह के साइन हम यहां पर यूज कर लेंगे। अब आप कहोगे कि भैया ये वाला साइन क्यों नहीं लगाया, पागल हो गए हो क्या। ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल देने के लिए बताया था आपको कि क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, जो हमारा इक्वल्स का साइन है वो इनमें इंक्लूड होता है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर निकल करके आता है। ये मैंने आपको टेबल में बताया था, इससे कंक्लूजन मैंने ये निकाल लिया है। जिस भी ऑप्शन से ये मैच करेगा, कौन से मैच करता है वैसे, -π/2 y और π/2 ये मैच करता है बी वाले से, तो बी वाला हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हो जाता है कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। ऑप्शन आप सभी के सामने यहां पर दिए गए हैं। इसमें दिया गया है tan इनवर्स √3 माइनस में sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, जो भी हमारे पास यहां पर ये वैल्यूज दी गई है इनको मुझे सोल्व करना है। अगर मैं आंसर पहले बताऊं तो हो सकता है ये आंसर हो, कैलकुलेशन यहां पर की है गलत होने के चांसेस बनते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन जो मैं यहां पर करूंगा गलत हो ही नहीं सकती, गारंटी है इस बात की। तो जो भी हमारे पास यहां पर ये वैल्यू आती है मैं इसको सोल्व करता हूं। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसी को सोल्व कर लेता हूं ना अलग से। तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स, जो भी मेरे पास √3 होता है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, π/, इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से 10, उसके बाद π/3 यहां पर मेरे पास आ जाएगा। 10 से 10 को कैंसिल कर दूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास यहां पर, π/3 आ जाएगी। इसी के सामने यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास यहां पर π/3, जो भी मैंने इसको सोल्व किया इसकी वैल्यू आ गई। अलग से इसको मैं सोल्व कर लेता हूं, तो मेरे पास यहां पर क्या दिया गया है, sec इनवर्स आ जाता है, उसके बाद -2 मुझे दिया गया है। मुझे इसको अगर सोल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा यहां पर -2 है इसको मुझे प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने के लिए पाई माइनस में आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो sec इनवर्स, उसके बाद मेरे पास यहां पर ये 2 आ जाएगा। अब मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा भाई, जो भी मेरे पास ये वाला पाई है वो तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस में मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है, sec इनवर्स आ जाता है। 2 की वैल्यू क्या होगी, sec में 2 को हम sec के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं sec आ जाएगा मेरे पास, उसके बाद आ जाएगा यहां पर π/3। इस तरह से मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। sec से sec को कैंसिल कर देंगे, sec से इनवर्स sec को कैंसिल कर देंगे, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, पाई, उसके बाद मेरे पास यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा और यहां पर आ जाता है π/3। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं एलसीएम लेकर तो 3 मेरे पास डिनोमिनेटर में एज इट इज 3, ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर 3π, माइनस में मेरे पास आ जाएगा पाई, तो 3π में से पाई को सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास आ जाएगा 2π, अपॉन में मेरे पास आ जाता है यहां पर 3। अब आपने ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान क्या देना है कि मुझे जो भी tan इनवर्स √3 थी उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, π/3 आई थी। लिख लेते हैं, इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट, माइनस का साइन लगा है ना, तो मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। एक बार इसको दोबारा से लिखता हूं मैं, ठीक है, जस्ट मुझे वही वैल्यू लिखनी है। ये आ जाएगी मेरे पास π/3, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन मैंने लिखा है। तो उसके बाद माइनस का साइन मुझे लगाना है। जो भी इसकी वैल्यू मेरे पास आई है वो कितनी है, 2π/3, तो माइनस में यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2π/3 यहां पर आ जाता है। तो अब मुझे यहां पर क्या करना होगा भाई, डिनोमिनेटर में एलसीएम मैंने 3 ले लिया है, पाई माइनस 2π ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो पाई माइनस में मेरे पास आ जाता है 2π। अगर पाई में से 2π को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो देखा कैलकुलेशन में गलती हो गई ना, π/3 यहां पर हमारे पास आंसर आएगा, -π/3 आएगा। मुझे लगा था
ये आंसर होगा। लेकिन सही आंसर क्या है, तुक्का नहीं लगाया था, कुछ तो कैलकुलेशन की थी, वो कैलकुलेशन गलत हो गई। लेकिन यहां पर जो कैलकुलेशन की वो बिल्कुल करेक्ट है, वो गलत हो ही नहीं सकती। इस तरह से हमने जो भी क्वेश्चन नंबर 14 है उसको भी कंप्लीट कर लिया। इसी क्वेश्चन नंबर 14 के साथ जो भी हमारी एक्सरसाइज 2.1 थी वो हो जाती है कंप्लीट। जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स से है उसका इंट्रोडक्शन हमने कर लिया। एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चंस हमने कर लिए। एक्सरसाइज 2.2 बचती है, मिसलिनियस एक्सरसाइज बचती है। इनको भी बहुत जल्द आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। और जितनी भी यहां पर आपके लिए वीडियोस हैं चैप्टर नंबर 2 की, सभी को प्लेलिस्ट में अरेंज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। लिंक से आपने सारे के सारी जो भी इंट्रोडक्शन है, एक्सरसाइजेज हैं, उनको कवर कर लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या फिर लाइफ में कुछ भी करोगे ना, आगे जाके इंजीनियर बनोगे या मैथमेटिक्स में कोई भी फील्ड फॉलो करोगे तो बहुत काम ये आने वाले हैं। किसी लोगों की बातों के ध्यान में मत आ जाना कि यार उसने कहा था ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में कोई यूज ही नहीं होता है। होता है भाई, यकीन मानो होता है। समझ में आएगा जब आप उस प्रोफेशन में जाओगे। तो जो भी हमारी ये एक्सरसाइज है ये होती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। समझ आए हैं तो आपको पता है ना, EMI आपने अब पे करनी है। EMI का मतलब होगा वीडियो को लाइक करना, जो भी है शेयर करना, और जो भी है चैनल को सब्सक्राइब करना। ये EMI का मतलब ये मत समझना, E का मतलब ये, M का मतलब ये, I का मतलब ये ना। पूरा EMI का मतलब ये होगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब। आपसे मैं कोई भी फीस चार्ज नहीं करता हूं, क्योंकि आप प्यार दिखा देते हो ना इस तरह से, वो प्यार ही काफी है। इसके अलावा जो भी क्वालिटी एजुकेशन है गाइज, वो आपको MKR क्लास 9th वाले चैनल, 9th वाले जो स्टूडेंट है उनके साथ शेयर कर सकते हो। छोटे भाई बहन जो आपके हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर कर देना। क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो स्ट्रेस लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ग्रीन बोर्ड क्लास 10th आपके साथ है। ग्रीन बोर्ड हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी वाला चैनल है, और इस चैनल के बारे में तो तुमको पता ही है, EMI जो तुम हर बार इस पर पे करते हो। तो क्वालिटी एजुकेशन जो है ना, उससे कभी भी समझौता नहीं किया जाएगा, वो इसी तरह से आपको हमेशा प्रोवाइड की जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे 2.2 एक्सरसाइज वाली वीडियो में। हो गई कंप्लीट, जाओ, बाय बाय।